आई मेकअप के लिए मैंने मैक का पोमेड जेल ब्रो यूज़ किया है और ये पैक का ब्रशेस है। पूरे फेस को फॉर्म करने के लिए और एस्थेटिक दिखाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आईब्रो का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और आईब्रो को हमें बहुत थिक भी नहीं करना। आईब्रो को एकदम बिल्कुल सॉफ्ट लुक रखना है। अब फ्रंट से बिल्कुल लाइट करना है और मिड में थोड़ा-सा डार्क करना है, फिर एंड में बिल्कुल जैसे फ्रंट में हमने लाइट रखा है वैसे ही एंड में लाइट ही रखना है। क्योंकि आजकल ये यही ट्रेंड में है कि थोड़ा-सा सॉफ्ट लुक आए। यदि डार्क कर देंगे लेंथ पहले पहले हुआ करता था कि एंड में डार्क रखा जाता था बट बिल्कुल डार्क, बट अब नहीं, अब थोड़ा-सा एंड में भी लाइट ही रखना है। उससे सॉफ्ट और फेदरी लुक आता है, इसी वजह से मैंने मैक का पोमेड यूज़ किया था। उसके बाद पैक का मैंने आईब्रो शेड सारा यूज़ किया है और सारा मैं वीडियोज़ में दिखाते भी जा रही हूँ। और फिर इसको डिफ़ाइन करने के लिए और आई मेकअप, आई बेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आई बेस के बिना आप कोई भी कलर को एनहांस नहीं कर सकते या कलर को पे ऑफ कलर का नहीं निकल के आएगा। इस वजह से आपको कलर लगाने के पहले कोई भी इंटेंस लुक दिखाने के लिए आपको एक बेस देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमेशा कंसीलर थोड़ा थिक होता है तो हमेशा कंसीलर बेस्ट रहता है, क्योंकि यदि आप फाउंडेशन आईज़ पे लगाएँगे तो वो मेल्ट कर सकता है पाउडर के बाद भी, और क्योंकि आईज़ बहुत ब्लिंक होता रहता है, इस वजह से क्रीजेज़ आ सकता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा थिक कंसीलर हमेशा थिक होता है और वो जाके बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और इसके बाद पाउडर से सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इस वजह से क्योंकि कोई क्रीज़ ना आए। शैडो डायरेक्ट लगाते हैं यदि, बहुत लोग करते हैं बट मैं नहीं करती। मैं हमेशा एक पाउडर से, ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करती हूँ हमेशा, और सेट करने के बाद ही मैं शैडो अप्लाई करती हूँ। और यहाँ पे मैं लैश लाइन एरिया में पहले जेल लाइनर मेबेलिन का मैंने यूज़ किया है। मैं पहले इंटेंस कर रही हूँ, इससे क्या होता है कि आई शेप बहुत ही सुंदर निकल के आता है और इंटेंसिटी भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इस पे जब जेल लाइनर आप हम यूज़ करते हैं तो जेल लाइनर यदि आईज़ ओपन होने के बाद वो ऊपर ट्रांसफ़र होने का वो रहता है, तो हमेशा इसको लॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी जेल लाइनर जिस कलर का भी यूज़ कर रहे हैं, उसी कलर का हम एक डार्क शैडो लेके और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने से वो लॉक हो जाता है और ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। सॉफ्ट लुक भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट लुक क्रिएट हो जाता है। अब मैंने आई कॉर्नर पे क्रीज़ लाइन पे एक ब्राउन कलर का शैडो लेके और फिर मैं एक क्रीज़ लाइन के ऊपर एक शैडो क्रिएट कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड करते जा रही हूँ। ब्लेंडिंग आई मेकअप में या फेस में बहुत ही आपका मेकअप अच्छा होने का एक रीज़न होता है, एक की है कि आप ब्लेंड कितने अच्छे से करते हैं। ब्रश को थोड़ा-सा ज़्यादा ब्लेंड करना है तो ब्रश को थोड़ा ऊपर से पकड़ना है, हाथ के ऊपर से, और जो-जो कलर जैसे कॉर्नर को डार्क करना है तो फिर मैंने एक डार्क ब्राउन लिया है और फिर सिर्फ़ मैं कॉर्नर को ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ, मैं उसको बहुत आगे लेके नहीं आऊँगी। जब ब्रश पूरा ब्लेंड हो जाएगा, ब्रश में कुछ नहीं बचेगा, तब मैं उसको ब्लेंड करने के लिए आगे तक थोड़ा-सा लेके आऊँगी। और इससे क्या होता है कि वो कॉर्नर बहुत इंटेंस हो जाता है और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होके निकल के आता है। जब आईज़ ओपन करते हैं, पूरा फुल मेकअप हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है। और एक ब्रश मैंने लिया है जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई कलर नहीं है, उससे फिर मैं ब्लेंड कर देती हूँ ताकि बहुत ब्लेंडेड लुक आए। और लिड पे मैंने एक बहुत ही लाइट सॉफ्ट पिंक कलर लिया है। उसपे मैं इसलिए मैंने लिया है कि इसपे कोई भी यदि शैडो लगा रहता है, उसपे जब आप शिमर लगाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है शिमर और बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है। इस वजह से एक शेड अंदर दे दें, आप जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं, वो शेड दे सकते हैं।
उसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश, ये पैक का है 092, बहुत ही अच्छा है, आप भी ले सकते हैं। और जो भी सिमर होता है उससे मैं एक लाइन क्रिएट कर देती हूँ ताकि अनइवन ना लगे। हाँ, मैं ये हमेशा करती हूँ और ये इससे लुक बहुत अच्छा आता है, अनइवन लुक नहीं आता है। ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपका लाइन बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही लुक नीट एंड क्लीन लगेगा। और फिर मैंने इंग्लॉट का जेल लाइनर लेके और पैक का ब्रशेज़ है ये, उससे मैं इंटेंस कर रही हूँ। थोड़ा-सा विंग्स बना रही हूँ कॉर्नर में। मैंने बहुत विंग्स ज़्यादा नहीं दिया है, बट मैं उसको इंटेंस कर रही हूँ थोड़ा-सा कॉर्नर को। और इंग्लॉट का जेल लाइनर मुझे लगता है अभी तक सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में। इससे ज़्यादा डार्क मुझे नहीं लगता कोई कलर है। और ना ट्रांसफ़र होता है इंग्लॉट का जेल लाइनर। और ब्रो बोन को हमेशा हाइलाइट करना इम्पोर्टेंट होता है। उससे लुक बहुत ही अच्छा क्रिएट होके आता है और आईब्रो भी डिफ़ाइन बहुत अच्छे से हो जाता है। और लैश कर्ल करने के बाद आप लैशेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें लैशेज़ अभी यूज़ नहीं किया है। और मस्करा ये मेबेलिन का है, मुझे बहुत पसंद है। मेबेलिन का मस्करा ट्रांसफ़र नहीं होता है और डार्क भी है। फिर लोअर लैशेज़ करने के लिए मैंने बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे बस जेल लाइनर लगाया है और एक ब्रश में ब्राउन कलर लेके और मैं उसको बस ब्लेंड करते जा रही हूँ। वो यदि आप पूरे आईज़ में नीचे लोअर लैशेज़ में जेल लाइनर लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल फैल जाएगा और नोज़ के पास आके बहुत ही डार्क हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। इसलिए हमेशा कॉर्नर में ही बस लगाएँ और उसको एक ब्रश में शैडो लेके, डार्क शैडो लेके और उसको फिर फ्रंट तक लेके आए बस। तो उससे बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होके आता है, कॉर्नर डार्क हो जाता है, फ्रंट थोड़ा लाइट हो जाता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है और ट्रांसफ़र भी बिल्कुल नहीं होता। और जेल लाइनर से ही मैंने काजल भी कर दिया है। कोई भी आप या तो ब्रश से कर सकते हैं या ब्रश के बैक से भी कर सकते हैं उसको। और मस्करा के लिए मैंने फेरारूशी का मस्करा यूज़ किया है। यदि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और यदि कुछ पूछना हो किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।